सिंह जी की मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था, उससे पूछो जो सदस्य था। हम फ्रेंडलेस हैं इंटरनेशनली, कोई हमारे समर्थन में नहीं खड़ा। बहुत सोचने का विषय है कि ऐसा पिछले 11 साल में हमने क्या कर दिया कि दुनिया का एक भी देश हमारी जो असली मुसीबत की घड़ी जब आई थी तो एक भी साथ नहीं मिला। उन्होंने कबूल कर लिया है कि तत्कालीन जो सरकार थी यूपीए की, वो अमेरिकन दबाव में थी। आज हम लोग पूरी ताकत से अपने देश की रक्षा करते हैं और कोई दबाव नहीं सहते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। मुंबई 26/11 की वो खौफनाक तारीख जब सघन साजिश से लैस 10 आतंकियों ने भारत की आर्थिक राजधानी को 60 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। ताज होटल से लेकर सीएसटी स्टेशन तक, नरीमन हाउस से लेकर कामा हॉस्पिटल तक गोलियों की बौछार और आग की लपटों में 175 निर्दोषों की जान चली गई। यह देश का सबसे बड़ा आतंकी हमला था जिसने हर हिंदुस्तानी के दिल पर एक जख्म छोड़ा। और अब 17 साल बाद उस हमले के दौरान देश के गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम का बड़ा खुलासा सामने आया है। चिदम्बरम ने माना कि 26/11 के बाद उनके मन में बदला लेने की आग जरूर भड़की थी। उनके शब्दों में वो इच्छा थी कि पाकिस्तान को उसी की जमीन पर करारा जवाब दिया जाए, लेकिन उस वक्त की मनमोहन सिंह सरकार ने सैन्य कार्रवाई का रास्ता नहीं चुना। कारण बताया गया अंतर्राष्ट्रीय दबाव और विदेश मंत्रालय का रुख। सवाल यह है, क्या देश की जनता ने जिस दहशत को जिया, क्या उसका जवाब सिर्फ सियासी संयम और डिप्लोमेटिक भाषा से दिया जाना काफी था? आज चिदम्बरम का इकबाल कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या कांग्रेस सरकार ने उस वक्त देश की तकलीफ से ज्यादा वॉशिंगटन और लंदन की राय को सुना? क्या मुंबई के घाव पर मरहम लगाने के लिए सिर्फ शांति संदेश काफी था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बदले की सोच में कांग्रेस हिचक गई और दुश्मन के लिए फील्ड खुला छोड़ दिया गया? चिदम्बरम का जब यह बयान सामने आया तो सियासी सरगर्मी बढ़ी। सरकार की नीति, उस दौर का फैसला, आतंक से लड़ाई पर उस समय की हिचक, ये सब आज एक बार फिर से कटघरे में है। मुंबई का नाम आते ही लोगों की आंखें नम होती हैं और आज फिर इन सवालों को हवा मिल रही है कि आखिर 26/11 के बाद भारत का संघर्ष किस मोड़ पर रुक गया था। इसी पर करेंगे आज दहाड़ में चर्चा, लेकिन उससे पहले वार पलटवार। कि कांग्रेस की एक ही पहचान, पाकिस्तान को बताओ अपना भाईजान, करो सेना का अपमान। और इसकी पुष्टि अब पी चिदम्बरम जी ने, जो पूर्व गृह मंत्री, उन्होंने कर दी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि पहले तो उनको गृह मंत्री बनना नहीं था 26/11 के बाद। रिलक्टेंटली जब वो बन गए तो उनके मन में था कि व्यक्तिगत रूप से कि पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए इस 26/11 के हमले के लिए, परंतु उनके ऊपर दबाव डाला गया कि ये ना किया जाए। वो कौन सी ताकतें थी? सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने उस समय पर क्यों उनको परमिशन नहीं दिया? देखिए, ये बयान आज के अखबार में है या क्या मुझे नहीं पता, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं कि ऐसा कुछ कहा गया है। कोई भी युद्ध की स्थिति यदि आप ये सोचें कि अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में आप बाकी सबको दरकिनार करके ले सकते हैं, तो उसका नतीजा वही होता है जो अभी हमारे साथ मई के महीने में हुआ। तो आइए आपके सामने सवाल रखती हूं जिन पर करेंगे आज दहाड़ में चर्चा और उसके बाद मेहमानों से चर्चा की शुरुआत। पहला सवाल, आतंक से फाइट, कांग्रेस कितनी राइट? इकबाल चिदम्बरम फायर बैक बॉम्ब। मुंबई से पहलगाम तक कौन नर्म कौन सख्त? 26/11 का दर्द, बदले से कांग्रेस क्यों हिचकी? मुंबई के घाव के लिए काफी था शांति संदेश। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी मौजूद हैं, आदेश भारद्वाज हैं कांग्रेस के नेता चर्चा में मौजूद, सुरेंद्र सिंह पूर्व एनएसजी कमांडर हमारे साथ चर्चा का हिस्सा रहेंगे, सुनील कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं स्टूडियो में मौजूद, संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूं। आदेश भारद्वाज, आपके साथ शुरू करते हुए, ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से
सामने देखने को मिला। एक कार्रवाई भारत सरकार ने ली जिसमें भारत की नीति और नीयत दोनों साफ तौर पर नजर आई। लेकिन पी चिदम्बरम का आया यह बयान क्या यह नहीं बताता है कि जो कांग्रेस ये कहती रही कि प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया, 26/11 के बाद सरेंडर करने वाली वो कोई और नहीं बल्कि उस वक्त की यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और वो भी किसी और वजह से नहीं बल्कि विदेशी दबाव के चलते। और अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? पूर्णिमा जी, इतिहास सीखने की चीज है। भारत ने कभी भी किसी का बाहरी दबाव नहीं माना। हमने जब भी फैसले लिए अपने देश को आगे रख के तब फैसले लिए। और कांग्रेस का और भारत का इतिहास है कि हमने दुनिया के भूगोल को बदला और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। लेकिन आज का विषय जो है, हम कठिन परिस्थितियों में हैं। लेह लद्दाख जैसा सेंसिटिव एरिया, कितना वहां पे क्या हाल है ये आप देख सकते हैं। वांगचू जी ने, आदरणीय मोदी जी का जब वो यूटी बनाया गया था, इतिहास की भूल जाएं आदेश भारद्वाज जी, वो ज्वलनशील विषय है। अगर एक्शन लेते तो आज की ये स्थिति नहीं होती। पाकिस्तान को अगर उसी वक्त कुचल दिया जाता, आतंक पर डोजियर देने के अलावा घेरा जाता, पाकिस्तान की जमीन पर उसे जवाब दिया जाता, तो पाकिस्तान की हरकत क्या पहले खत्म नहीं हो जाती? क्या इतिहास की भूल का जिक्र नहीं करना चाहिए? वो भी बकौल उनके जो उस वक्त के गृह मंत्री आपने चार्ज दिया 26/11 के बाद, जिनको पी चिदम्बरम की बातों को अनसुना कर दे। क्या 11 के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था पूरी दुनिया के तो क्या करे? ग्रे लिस्ट में डाल दिया, कार्रवाई की क्या? कहा गया था कि आतंकवादियों की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को जो है किस तरह के अवार्ड मिल रहे थे? आदेश जी, मैं इतिहास की भूल की बात कर रही हूं। मैं इतिहास की भूल की बात कर रही हूं। आपने कहा प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया अमेरिका के दबाव में। उस वक्त की यूपीए सरकार ने किसके दबाव में सरेंडर किया था ये बताइए ना। किसी के दबाव में कांग्रेस तो पी चिदम्बरम झूठ बोल रहे हैं। हमने उन लोगों से लड़ाई लड़ी। पी चिदम्बरम झूठ बोल रहे हैं। बोलिए, पी चिदम्बरम का बयान झूठा है। धरती पे हिस्सा था, इतनी बड़ी धरती पे कब्जा था। पी चिदम्बरम ने कहा कि मेरे काम संभालने के 2 दिन बाद कॉन्डोलीसा राइस मुझसे और डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलने आई। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप रिएक्ट ना करें। क्या यह गलत है आदेश भारद्वाज जी? के लिए कम से कम पत्रकार तो पत्रकारिता का धर्म निभाएं। अरे आप सरकार में थे, कम से कम देश का धर्म तो निभाते। आतंकियों के खिलाफ देश को सर्वोपरि रखते हुए अपनी जिम्मेदारी वाला धर्म तो निभाते। हमने दी, पूरी दुनिया ने समर्थन किया और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था। अब वो ग्रे लिस्ट लेकर बैठे रहिए। फिर आप पाकिस्तान को ये नहीं कहा था ग्रे लिस्ट लेकर बैठे रहिए साहब। आज पाकिस्तान को भारत के समकक्ष कहा जाता है। आदेश जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये कितनी गंभीर बात है, ये कितनी गंभीर बात है। इतिहास में जो हुआ आतंक पर कार्रवाई करने को लेकर पी चिदम्बरम का ये बयान कितना गंभीर है आपको समझ में आता है? ये आपके ऊपर, उस वक्त की आपकी सरकार के ऊपर कितना बड़ा एक्यूजेशन है। आप इस बात की गंभीरता को समझते हैं आदेश जी? क्या कि हम आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, आप सावधान हो जाइए। हमें खबर आता है, देश ने समझ लिया, ये देश ने समझ लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को आगाह किया, टेलीफोन किया, जिस पे हम अटैक करने जा रहे हैं उसको सूचित हम करेंगे। अरे थोड़ा स्क्रिप्ट से हटिए आदेश भारद्वाज जी। मैं बात कर रही हूं पी चिदम्बरम के बयान की। आप आज ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूं 26/11 की, पी चिदम्बरम के बयान की, उसके बाद सरकार के बैक ऑफ कर जाने की, किसी भी तरीके का मिलिट्री एक्शन ना लेने की, सिर्फ और सिर्फ डोजियर सौंपने की। मैं बात कर रही हूं 26/11 के बाद सरकार के रुख की। डिबेट का क्वेश्चन आपका अधिकार है, लेकिन डिबेट के क्वेश्चन जो जीवित है उनको लें, उसको लें जो है। तो आप जवाब नहीं देंगे? आपको 26/11 के बाद सरकार के रुख की बात नहीं करनी है? पी चिदम्बरम के बयान को आप गंभीरता से नहीं लेते हैं? आतंकवादियों की फैक्ट्री कहा था, ये कांग्रेस की उपलब्धि थी और सारी दुनिया हमारे साथ थी। हमारे कह देने से थोड़ी कोई ग्रे लिस्ट में आया था। हमने कहा, हमारे साथ बहुत सारे देशों ने प्रस्ताव पास किया, तब जाके पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया। जो जिंदा हमने पकड़ा था इसलिए पकड़ा था ताकि उसके एविडेंस पूरी दुनिया को पता चले
कि जो पाकिस्तान ये कहता है कि हमारा नागरिक नहीं है, हमारा आतंकवादी नहीं है, हमारा इस घटना में कोई रोल नहीं है, ताकि हम दुनिया को बता सके सबूतों के साथ कि ये आपका नागरिक है, इस जगह का, ये इसके माँ बाप के नाम है, ये इसका गांव है, यहां से ये आया था, यहां से ट्रेनिंग ली थी। तो आप ये कह रहे हैं कि आप किसी विदेशी दबाव में नहीं थे, आपने जो करना था उस वक्त वो किया, ये मानते हैं? यही सरकार करना चाहती थी उस दौरान? जिंदा भारत के अंदर आते हैं, जिंदे चले जाते हैं, उनका पता नहीं चलता। ठीक है धनंजय जी, पी चिदम्बरम के इस सबसे बड़े कबूलनामे को बीजेपी कैसे देखती है? आप कह रहे हैं टू लिटिल टू लेट, भाई विपक्ष की भूमिका में थे ना, आज विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपसे सवाल पूछती है ना, आपके साथ खड़ी हुई नजर आती है ना, अमेरिका का दबाव बना इस बात का जिक्र करती है ना, भले ही आपकी तरफ से सरकार का क्या टेक है वो क्लियर कर दिया गया हो, लेकिन उस दौरान तो आप भी विपक्ष में थे ना। तो क्या किया था उस वक्त आपने विपक्ष में रहते हुए, जब सरकार ने यह फैसला लिया कि हम कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे, हम डोजियर सौंपेंगे बस? पूर्णिमा जी, कांग्रेस के किए गए कुकर्म और कांग्रेस के उस समय के जो अपराध हैं, बहुत देर कर दी चिदम्बरम जी को समझ आते आते। चिदम्बरम जी ने बहुत विलंब कर दिया। इसके पहले भी बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिख दिया है, उन्होंने मनमोहन सिंह से बात किया था, तो मनमोहन सिंह ने कहा कि हमने इसलिए नहीं किया कि सैफरॉन कलर वालों को फायदा होगा। तो मुल्क के साथ कौन खड़ा है? मुल्क से मजबूती का नाम ही मोदी है। मुल्क की मजबूती जो आज मोदी जी के नेतृत्व में मिली है, और जो मैं चिदम्बरम के जो बातें हैं उससे मुल्क स्तब्ध नहीं होगा, क्योंकि मुल्क को पता है, देश के हर व्यक्ति को पता है कि कांग्रेस डोजियर ही खेलती रही। कांग्रेस उधर से अपराधी आते रहे, आतंकवादी आते रहे। उससे बड़ी बात आज कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य ही इतना था कि हम ग्रे लिस्ट में शामिल कराए। ये जैसे किसी स्कूल के किसी बच्चे के खिलाफ कंप्लेन करके उसको मॉनिटर से बैड बच्चे के नाम में लिखवा देना, बस इतना इनका लक्ष्य था। देश की बात हो रही है, मर मिटेंगे देश के लिए, जान देंगे इसके लिए, इसे हम जिएंगे और मरेंगे, इस मिट्टी के लिए कुर्बान होने के लिए हम बने हुए हैं, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मुल्क से मोहब्बत का नाम ही मोदी। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में कड़ा जवाब दिया गया है पाकिस्तान को, दुनिया ने देखा है। और हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे साथ कौन खड़ा हो रहा है, कौन ग्रे लिस्ट में डाल रहा है, कौन येलो, इसकी चिंता नहीं है। ये 140 करोड़ की आवाम का देश है, एक साथ मजबूती से खड़ा हुआ देश है, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति वाला देश है। और जो कांग्रेस के कुकर्म है, इनके कर्ज है, जो अभिशाप है। एक समय होता था पूर्णिमा जी, जब बात कर रहे थे, देश में हर जगह लिखा होता था, ट्रेन में, बस में, पार्कों में, कि संदिग्ध वस्तु को न छुएं, धमाके हो सकते हैं। तो कांग्रेस का जो डर का माहौल इस देश में कांग्रेस ने कायम किया था, और कांग्रेस में जो डर का माहौल कायम हुआ था, और जो बगल वाले मुल्क को जिस तरह से सेना को इन्होंने धनंजय जी विपक्ष में थे ना उस दौरान, तो क्या कर रहे थे? सरकार से हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे क्या सरकार के साथ? विपक्ष की भूमिका क्या थी सर? विपक्ष की भूमिका क्या थी? सोच तो वही रही होगी जो आज सोच है आपकी आतंकवाद के खिलाफ। तो क्या किया था फिर विपक्ष में रहते हुए, ये बताइए ना। हमने सरकार को कड़ी एक्शन लेने के लिए कहा था, और ये कहा था कि हम सरकार के साथ खड़े, सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। और उस समय प्रधानमंत्री जी गृह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी आकर के कहा था, और तमाम विपक्ष ने संवेद स्वर में कहा था कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। लेकिन कांग्रेस मौन रह गई थी, और मौन रहने का कारण मैंने बताया कि वो बराक ओबामा ने अपनी किताब में मेंशन किया है, और आज भी चिदम्बरम भी कह रहे हैं कि क्यों इसको नहीं किया गया, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि ग्रे लिस्ट तक पहुंचाना ही इनका अंतिम जब लक्ष्य हो, जब आपकी देश की सुरक्षा से समझौता कर रहे हो, जब देश की सॉवरेनिटी, देश की संप्रभुता आपके लिए महत्व नहीं रखती हो, आपके लिए महत्व ये रखता हो कि आप अपीजमेंट की राजनीति करें, तुष्टीकरण की राजनीति करें, और आपको लगता हो कि अगर पाकिस्तान पर हमला करने से सैफरॉन लोगों का भला होगा। और दूसरे भी बड़ी बात, इसके दूसरे कांग्रेस के नेता ने आपको कहा हो, जो पब्लिक डोमेन में है, कि वो जब बाटला हाउस इनकाउंटर में माता जी गई तो उन्होंने आंख से आंसू आ गए बाटला हाउस के लोगों को देख करके। तो अपराधियों और आतंकवादियों से ये रिश्ता क्या कहलाता है? कांग्रेस का ये पुराना नाता रहा है, कोई आज का नहीं है। और जो उधर से लगातार आतंकवादी आते रहे, कांग्रेस ने पहले इस देश को बांटा, फिर आतंकवादियों को पाला पोसा, लगातार ये चलता रहा। लेकिन आज मुल्क जिस मजबूती के साथ खड़ा है, जिस तरह से हम एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, जिस तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ,
उससे एक नई नजीर पेश की हमने कि ठीक नया है, भारत है, ये आदेश जी बदलता जवाब हुआ देंगे भारत इस बात का, और इस बात का जिक्र करते हुए कि ऐसा नहीं है कि विदेशी ताकतों के सामने हमेशा सरकारें झुकी हूं, और इसमें मैं जवाहरलाल नेहरू का भी नाम लूंगी, जिन्होंने कई बार ऐसे मौके आए जब किसी दबाव को दरकिनार किया। इंदिरा गांधी ने दबाव को दरकिनार किया, पोखरण के समय अटल बिहारी वाजपेयी ने दरकिनार किया। तो 26/11 के बाद ऐसी कौन सी मजबूरी उस वक्त की यूपीए सरकार की थी सर? कौन सी मजबूरी थी? पूर्णिमा जी, कोई मजबूरी नहीं थी, पूरी दुनिया हमारे साथ थी। और उस वक्त के मुख्यमंत्री, आज के वर्तमान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पीसी की थी, किसी की मजबूरी नहीं थी। किस तरह से देखा सारे देश ने जो है, आज जब देश के अंदर 2 बारी सर्वदलीय बैठक होती है तो आदरणीय तो प्रधानमंत्री एक्शन क्यों नहीं लिया आदेश भारद्वाज जी? एक्शन क्यों नहीं लिया सर? को बुलाते थे, सबसे किसने बात हाथ करते पकड़ा था आपका? किसने रोका था आपको? कहां चली गई थी विल पावर? कहां चली गई थी आतंकवाद के खिलाफ आपकी नीति और नियत? क्यों नहीं लिया एक्शन? आज देश के अंदर एक व्यक्ति फैसला लेता है कि नोट आदेश जी, 175 लोगों की जान गई, 60 घंटे तक मुंबई को बंधक बनाकर रखा गया। सरकार के लिए यह बहुत ज्यादा नहीं था क्या उस वक्त की यूपीए सरकार के लिए? तो 80 लोगों की कैबिनेट, 70 लोगों की कैबिनेट बैठ के फैसले लेती थी। तो आप फैसला लेने में सक्षम नहीं थे क्या? मनमोहन सिंह फैसला लेने में सक्षम नहीं थे क्या? पी चिदम्बरम की बात क्यों नहीं सुनी गई उस दौरान? 537 जवान शहीद हो गए हैं। शिवराज पाटिल का इस्तीफा क्यों हुआ साहब उस वक्त? फौरी तौर पर, बिना किसी वजह के पी चिदम्बरम को 4 दिन के बाद 26/11 के कमान क्यों सौंपी गई? क्यों उनकी बातों को नहीं सुना गया? क्योंकि गृह मंत्री के रहते उनका दायित्व था कि देश सुरक्षित रहे, और देश के अंदर एक घटना घटी, हमने एक्शन लिया। लेकिन आज अगर मोदी जी में दम होता तो अमित शाह जी से दायित्वों की बात करते हैं ना, तो आज की मोदी सरकार के दायित्व आपको याद आते हैं, लेकिन यूपीए सरकार ने उस वक्त अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यह बात आपको समझ में नहीं आती है। संजय राणा जी, ये बहुत बेसिक सी बात है कि अगर सरकार ने पहले मौकों पर किसी विदेशी ताकत को या विदेशी दबाव को दरकिनार किया, ऐसे इंस्टांसेस रहे हैं, 26/11 के बाद इतनी नरमी क्यों? वो भी एक ऐसे खतरे के लिए, आतंकवाद के खतरे के लिए, जिससे सिर्फ भारत देश ग्रसित नहीं है, पूरी दुनिया के उससे ग्रसित रहने की संभावना उसके बाद बढ़ती गई। हमने और हमले देखे। पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग फैलो पर। देखिए, ऐसा होता है कि कोई भी देशभक्त हो, चाहे वो चिदम्बरम साहब हो, चाहे वो मनमोहन सिंह साहब हो, किसी का भी खून खौलेगा, और चिदम्बरम साहब का खौला, उसमें कोई मुझे कुरेज नहीं है, मुझे कोई शर्म भी नहीं आ रही है, मुझे बोलने में गर्व भी हो रहा है। लेकिन सोनिया राहुल जो कांग्रेस है ना, पहले कांग्रेस अलग थी, अब सोनिया राहुल का कांग्रेस। अभी इतिहास की बात कर रहे थे, बोले थे ग्रे लिस्ट में मेरे कहने पर डाल दिया, तो पढ़ लिख के तो आना बंद कर दिए कांग्रेस वाले। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान सिर्फ 4 साल रहा, 2018 से लेकर के 2022 तक। 2022 के बाद वो ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने एक कमेटी बनाई थी और एक एग्रीमेंट साइन किया था पाकिस्तान से। बोल रहे थे ना कि हमने फोन करके फॉरेन मिनिस्टर ने बताया था मैं अटैक कर रहे हैं। भाई, आप ही ने 1991 में एग्रीमेंट बनाया था CBM, जिसके तहत आप अपने जो मिलिट्री का बेस है, मिलिट्री का मूवमेंट है, मिलिट्री का जो भी प्रोटोकॉल है, सब कुछ पाकिस्तान के साथ पहले शेयर करेंगे। तो कम से कम इतिहास देख लेना चाहिए किसने क्या किया। कोई भी आदमी देश के खिलाफ, देखिए चिदम्बरम साहब ने 1 तारीख को शपथ ग्रहण की थी, 4 दिन तक पूरा देश कहीं ना कहीं स्तब्ध था, और उस समय मैं मुंबई में रहता था, सब लोग दुखी थे। लेकिन यहाँ पे जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, वो एयरपोर्ट पे आराम से 12 घंटे NSG को खड़ा कर दिए थे, आप हिलिएगा नहीं, क्योंकि US से सोनिया कांग्रेस और राहुल कांग्रेस को आदेश आया है, हिलना मत, हिलोगे तो तुम्हें हिला दिया जाएगा, तुम्हारी सत्ता पलट दी जाएगी। मैं मनमोहन सिंह को दोष नहीं देता, बेचारे मनमोहन सिंह तो चाहते थे एक्शन लेना, चिदम्बरम साहब भी चाहते थे एक्शन लेना, लेकिन समस्या क्या थी? रूल कौन कर रहा था, सरकार कौन चला रही थी? एक आदमी बैठा था जो रिमोट कंट्रोल लेके बैठा था, वो सोनिया गांधी, और उनके पीछे जो व्यक्ति खड़ा था वो राहुल गांधी। तो दोनों व्यक्ति चला रहे थे कांग्रेस को और समय यूपीए के सरकार को। ये बोल देना, अगर इच्छा शक्ति नहीं होगी, कठपुतली बने रहोगे, सरेंडर करने की आदत है। और आप अभी नेहरू जी का नाम ले रही थी, नेहरू जी ने भी सरेंडर किया, भाई सरेंडर किया। मैं इतिहास बता सकता हूं कितने बार US के सामने सरेंडर किया। अब एक छोटी सी अगर कश्मीर का मुद्दा होता, यूनाइटेड नेशन लेके जाके त्राहिमाम कर लेते, बचाओ नहीं तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो ये कांग्रेस का इतिहास रहा है,
हमेशा विदेशियों के साथ बिके रहे, विदेशियों के कहने पे चले हैं, विदेशियों के दबाव में काम किया है। इन्होंने कभी देश हित की बातें कभी नहीं सोची है। कोई भी भारतवर्ष में पैदा हुआ इंसान, इस देश में पैदा हुआ इंसान, इस देश का इंसान हमेशा दुखी होगा, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो अभी के या जो दिवंगत प्रधानमंत्री हो, वो भी दुखी थे। लेकिन समस्या क्या थी? चाबी कहीं और थी। चाबी थी सोनिया के पास, और सोनिया कहां चल रही थी? सीआईए द्वारा। बताइए, एक विदेश मंत्री आती है 30 नवंबर 2008 को, और वो बोलती है आप ऐसा कोई एक्शन नहीं लेंगे। मनमोहन सिंह ने क्या बोला था ओबामा जी से? अरे तो हम तो इसलिए नहीं ले रहे थे कहीं आके मुसलमानों को बुरा ना लग जाए। दुर्भाग्यपूर्ण है, आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, आपके यहां लोगों को मार रहा है, बलात्कार कर रहा है 24 घंटे 48 घंटे तक होटलों में, उसके बाद आप बोले मुसलमानों को बुरा नहीं लगेगा। वो मुसलमान हिंदुस्तान के हैं, हमारे हैं, उनको क्यों बुरा लगेगा पाकिस्तानियों के लिए? समस्या क्या है? अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करने की आदत है। और ये सरेंडर वाली जो सोनिया गांधी है, सरेंडर वाली जो राहुल गांधी है, वो सरेंडर करते रहे, इसलिए उनको याद आ रहा सरेंडर नरेंद्र बोलते हैं, क्योंकि खुद ही सरेंडर कर लिए थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस को इसमें शर्म आनी चाहिए। और आप देखिए, आज कोई प्रवक्ता कहीं भी टीवी पे दिख नहीं रहा कांग्रेस का, सब मुंह छुपाए भागे फिर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरी कलई खुल गई है, बेइज्जती हो गई, हम तो देश के साथ जैसे करते थे सबको पता चल गया है। तो पूर्णिमा जी, दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे राजनीतिक दल हमारे देश में राजनीति करते रहे और सत्ता में रहे, जो विदेशियों के आगे बिके रहे। तो बिकने वालों के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? हमें तो दुख हो रहा है कि हमारे 17 साल बाद किसी व्यक्ति ने अपनी दिल की व्यथा हमें बताई, तो हमें पता चला। पता तो हमें था, लेकिन सब लोग बिजी थे कि कितने सैफ्रॉन टेरर की बात कर दिया। मैं 5 सेकंड में और खत्म करता हूं। जियो टीवी जो है पाकिस्तान का, उसने उजागर किया था इस व्यक्ति का नाम क्या है, कसाब का। हिंदुस्तान की किसी टीवी ने नहीं किया था, क्योंकि ऊपर से आदेश था कि आपको सैफ्रॉन टेरर की बातें करनी है, ये टेररिज्म की बातें नहीं करनी है। तो किसके द्वारा बुना गया था? सरेंडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा। तो अब क्या ही बोल सकते हैं उस पर? कौशिक साहब, चिदम्बरम का जो इकबाल आया, क्या वो कांग्रेस के लिए इकबाल जुर्म नहीं बन रहा है? अगर 26/11 के बाद सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बड़े कदम उठाए होते, तो क्या आज की दुनिया, आज के भारत को लेकर पाकिस्तान का रवैया क्या अलग नहीं होता? क्या एक कड़ा संदेश नहीं जाता? और इतने समय बाद चिदम्बरम को अचानक से याद आ गई ये सब बातें कहने की। देखो पूर्णिमा जी, चिदम्बरम जी ने आज कहा, लेकिन 2008 मुझे बहुत अच्छे से याद है, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ऑफ कैमरा यह स्वीकार किया था। मेरी कई व्यक्तिगत नेताओं से बात हुई कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई चाहते थे। पाकिस्तान देश का नेतृत्व किस लहजे में था, क्यों डिसीजन नहीं लिया, ये मुझे लगता है चिदम्बरम साहब ने पहली बार नहीं स्वीकार किया है। कांग्रेस के तमाम नेता स्वीकार कर चुके हैं, तमाम रिपोर्ट्स हैं, तमाम पुस्तकों में लिखा हुआ है। लेकिन चिदम्बरम जैसे बड़े नेता ने यदि इंटरव्यू में ये स्वीकार किया, तो इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं है कि पी चिदम्बरम ने क्या कहा, उस समय वर्तमान की सरकार ने क्या कहा। उस समय का विपक्ष भी पंगु बना हुआ था। विपक्ष को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, विपक्ष ने भी कार्रवाई नहीं की। 2008 में इस देश में 6 सबसे बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुई। हम एक आतंकवादी घटनाओं के ऊपर जिक्र कर रहे हैं, और उसमें लगभग 600 से ज्यादा लोग मारे गए। 2009 के चुनाव में फिर कांग्रेस पुनः सत्ता में आती है। क्यों? कांग्रेस इसलिए 2009 में पुनः सत्ता में आती है कि भारतीय जनता पार्टी को सड़कों पर उतर के कांग्रेस का जो विरोध करना चाहिए था, सरकार के फैसलों का जो विरोध करना चाहिए था, निश्चित तौर से उस समय विपक्ष में रहते हुए नहीं किया। विपक्ष ने कोई सर्वदलीय मीटिंग नहीं बुलाई, विपक्ष ने अपने दल की मीटिंग नहीं बुलाई, प्रस्ताव पास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी कम से कम अपने दल की मीटिंग बुलाती, प्रस्ताव पास करती इन आतंकवादी घटनाओं के ऊपर। और 2004 से लेकर के 2009 की हम बात करेंगे तो 21 ऐसी बड़ी देश में घटनाएं हुई जो कम से कम 1000 लोग, ज्यादा से लोग मारे गए। और विपक्ष क्या कर रहा था उस समय? यदि विपक्ष ने उस समय देश की आंखें खोली होती, तो मुझे लगता है कि 2009 से लेकर के 2014 तक का फिर पुनः सत्ता में वापसी कांग्रेस की नहीं आती। ठीक है। तो ये जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की भी उसमें विपक्ष में रह करके है कि दोबारा पुनः सत्ता में आने का कारण सिर्फ और सिर्फ मैं जो पत्रकार होने के नाते देखता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए ठीक से भूमिका नहीं। दोनों की तरफ से सवाल है। संजय राणा जी के सवाल आदेश जी के लिए हैं, सुनील कौशिक जी ने कुछ सवाल धनंजय जी के लिए उठाए। दोनों का जवाब लेने से पहले आती हूँ आदेश जी। इस वक्त सुरेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व एनएसजी कमांडर हैं। सुरेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत करते हुए, ऑपरेशन सर 60 घंटे तक चला, कैसे एनएसजी ने अपनी जान पर खेलकर सैकड़ों लोगों को बचाया, वो हर कोई जानता है। 175 लोगों की जान उस दौरान चली गई थी। लेकिन पी चिदम्बरम का यह कबूलनामा किस तरीके से आप लोग देखते हैं? क्योंकि आज बात होती है कि भाई हम फ्री हैंड देते हैं,
क्या उस वक्त अगर ये खुली छूट मिलती कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए तो आज के पन्ने कुछ और बयां कर रहे होते आतंकवाद की परिभाषा? बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं बहन जी सही कह रहे हैं। उस समय देश ही नहीं पूरी दुनिया ये चाहती थी कि पाकिस्तान के ऊपर जो है ना हिंदुस्तान हमला करे और आतंकवाद को जो है ना निस्ते नाबूद करने का काम करे। और ये आज नहीं, ये पहले से इन चीजों का खुलासा हो चुका। बहुत सारे सीनियर अधिकारी भी ये बात बोल चुके हैं। और वो हमला कोई मामूली हमला नहीं था। उस हमले में जिस तरीके से जो है ना एनएसजी को लेट किया गया। और दूसरी बात मैं जो कहना चाहूंगा, पी चिदम्बरम जी ने जो है ना अपनी बात को मंजूर किया है। मैं हमला करना चाहते था परंतु प्रधानमंत्री जी ने हमला नहीं करने दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से चिदम्बरम साहब से पूछना चाहता हूं कि 2008 के अंदर हमला हुआ, जिन कमांडो ने जो है ना वो ऑपरेशन को अंजाम दिया, न्यूट्रलाइज किया, हम लोगों ने 7 बंदों को जो है ना ताज होटल के अंदर 7 बंदे एनएसजी के जो है ना चोट लगी, डिसेबल हुए, 4 मिलिटेंट मारे, 2 नेरीमन हाउस में मिलिटेंट मारे, 2 बंदों को डिसेबल हुए। किसी भी बंदे को गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिया, बल्कि हम लोगों को नौकरी से बाहर करने वाला गृह मंत्री जो अभी हाँ कर रहा यही पी चिदम्बरम था। इन्होंने 14 साल की नौकरी के अंदर मुझे घर भेज दिया था, 19 महीने तक पेंशन नहीं आ रही थी। ये जितने जो है ना आतंकवाद के साथ उस समय की सरकार मिली हुई थी, ये मैं नहीं, जो ना मनी साहब ने भी इस चीज को बोला, अनेकों लोगों ने इस चीज का खुलासा किया और देश ने देखा। जिन लोगों ने उस ऑपरेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, जिन लोगों ने गोली नहीं चलाई, जिन लोगों के पास हथियार नहीं थे, उन लोगों को इन्होंने बंदर बांट की गैलेंट्री अवार्ड की। और जिन कमांडो ने आतंकवादियों को मारा उनको नौकरी से घर भेज दिया और 19 महीने तक पेंशन नहीं मिली, ना ही हमारा इलाज कराया जा रहा था, ना ही हम लोगों की देखरेख की जा रही थी। और दूसरा, जब मैं लड़ने के लिए गया था, मेरा 2 दिन का बेटा था, मैं एक गरीब किसान परिवार से था। किस तरीके से मैंने अपना इलाज किया, किस तरीके से मेरे जो दूसरे साथी नौकरी से बाहर गए उन्होंने अपना इलाज करवाया। और जब इन्होंने कसाब को फांसी लटकाया उस समय हमारी बात सामने आई। तो ये जो है ये घड़ियाली आंसू बहाने वाला टाइम कर रहे हैं। अब आज जो भारत की जो सत्ता पर विराजमान है माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री जी, उनने भी किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया है और जो ना पूरी दुनिया ने उस चीज की तारीफ की। माना जो हिंदुस्तान ने जो इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, उस समय भी पूरी दुनिया कह रही थी, क्योंकि 18 देशों के लोग जो है ना उस हमले के अंदर मारे गए थे, निर्दोष लोग। जिस तरीके से इन्होंने महिलाओं का शोषण किया, ताज होटल के बहुत सारी चीजें तो बाहर नहीं आने दी। अरे उस होटल को जो ना पार्ट टाइम में इतना पैसा मिला जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। पर जो कमांडो लड़े, जिन्होंने अपनी जान पर खेल के जो ना आतंकवादियों को मारा, सब लोगों को पता है। टीवी चैनल में मेरे भाई बैठे, इनको भी पता है। अब उस ऑपरेशन को एनएसजी ने न्यूट्रलाइज करा, एनएसजी ने उन आतंकवादियों को मारा। पर एनएसजी के कमांडो को इन्होंने इसलिए नहीं सम्मान दिया, इसलिए आगे नहीं लेके आए क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट था और इन्होंने मैच फिक्सिंग किया हुआ था। और वो हमला ये सुबेरे दिन निकालना चाहते थे, इसलिए जो ना डिले किया गया एनएसजी को। सुबेरे जब दिन निकलाएगा तो हम आतंकवादियों के साथ बातचीत की टेबल के ऊपर जाएंगे। परंतु जो इनके मंसूबे थे वो मंसूबे निस्ते नाबूद कर दिए हम लोगों ने, और उसके कारण हमारे जैसे लोगों को जो ना नौकरी से बाहर जाना पड़ा। ठीक है आदेश जी, पी चिदम्बरम के बयान छोड़िए और देखिए किस तरीके के आरोप लग रहे हैं, किन किन बातों का जवाब देंगे। पन्ने पलटे जाएंगे तो ऐसी भूल कांग्रेस की निकल कर आएगी जिसका जवाब देना साहब मुश्किल हो जाएगा। आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। आदेश जी जवाब देंगे। पूर्णिमा जी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट के ऊपर जब अटैक हुआ था तो कौशिक साहब को भी ध्यान आ जाए जो सरकार थी और कौन लोग सरकार में थे। मुझे तो नहीं लगता कि सरकार डरी होगी। हमारी सरकारों में शक्ति है और हम किसी के आगे घुटने टेकने वाले नहीं है। और इसी की उम्मीद मैं आदरणीय मोदी जी से भी करता हूं। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ने हस्तक्षेप करके कराया होगा, लेकिन 24 मिनट में हमने ये कर दिया था कि पाकिस्तान को हमारा जो मीडिया है आदेश जी आपको लगने से कुछ नहीं होता है साहब। डिफेंस सेक्रेटरी ने ये कहा, डिफेंस के लोगों ने ये कहा, आदेश जी आपको लगने से कुछ नहीं होता है, करना चाहिए। मीडिया की आदेश जी सुनिए ना, ज्ञान देना बंद करिए।
तो आदेश कौशिक जी साहब ज्ञान बड़े देना अदब के बंद साथ करिए आपको कहना चाहता हूं साहब, ठीक कि है। पार्लियामेंट में जब मुंबई का अटैक हुआ था, आपको मालूम 3-3 होगा क्या दिन कार्रवाई तक हुई थी। अपने दफ्तर से लेकिन 60 मुझे घंटे भारत तक कोई कमजोर हिला तब नहीं लगा था, था, नॉन आज स्टॉप लगता है। यहाँ पर कवरेज हो रही थी, हमारी सेनाएं दहशत मजबूत है, गर्दी हमें की अपनी तस्वीरें सेनाओं दिखाई पे जा रही गर्व है। थी, मैं सुबह सुरेंद्र जी का दोपहर आदर शाम करता रात हूं। आधी रात अगले दिन इसके सुबह साथ तक। कोई injustice हुआ तो होगा, इसीलिए ये सब मत इनको मालूम बताइए। होगा, लेकिन मैं अरे सेना सुनिए, के नाते इनका आदर करता हूं, ठीक है, आप सम्मान बोल लीजिए करता हूं। पहले, आप बोल हेमंत लीजिए, जब करकरे आपका जी हो जाएगा तो उसमें बताइएगा शहीद फिर। हुए थे, हाँ। उनके परिवार के साथ किस तरह से सरकार ने डील किया और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं इस व्यक्ति से कभी बात नहीं करूंगा, इस महिला से कभी माफ नहीं करूंगा। ये मोदी जी को कहना पड़ा हो गया था। आपका? और बहुत ही सम्मानित हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी हो गया जो आपका? इस ऑपरेशन हो सिंदूर गया का हिस्सा आपका? थी, हो उनके गया? बारे में भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र लोगों जी ने, को सुना आपने? भारतीय जनता पार्टी के आदेश विजय शाह जी, जी ने, सुरेंद्र जी को सुना नरेंद्र आपने? देवड़ा जी ने, सुरेंद्र रणबीर जी जो को सुना, उधमपुर से आदेश के जी? विधायक हैं, आदेश तीनों जी? लोगों ने सेना के आदेश बारे में जी? किस तरह की बातें अरे की, वन वे सारे देश कम्युनिकेशन ने थोड़ी है देखा। सर। हाईकोर्ट ने कहा कि वन वे कम्युनिकेशन है क्या? एफआईआर दर्ज नहीं की मध्य प्रदेश की सरकार ने, और जब एफआईआर दर्ज की तो उस एफआईआर में क्या लिखा था ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये सैनिकों का इतना सम्मान करते हैं कि कोर्ट की कई बातों के अवहेलना नहीं करते। धनंजय जी, फिर आ रही हूँ आपके पास। संजय जी जल्दी से, अरे नेताजी जल्दी से, सुनिए, ऐसा लगता है वन वे अरे कम्युनिकेशन सुनिए है, नेताजी, वन वे सुनिए। कम्युनिकेशन है। अरे अरे आदेश जी सुनिए, पॉज, बताया था। थोड़ा नेताजी, सर सांस ले लीजिए, नेताजी कॉमा समझ लगा सकते लीजिए, हैं। फुल स्टॉप मत लीजिएगा आदेश जी। देखिए, आदेश जी सुन लीजिए। सेंसिटिव इशू अरे है। आदेश जी बहुत सेंसिटिव बहुत इशू है, sensitive है, बहुत है। और इसको सेंसिटिवली क्या ट्रीट किया किस गया। तरह से हमारे नौजवान जो है प्रदर्शन धरना कर अरे रहे अरे हैं। आदेश आ जी, जाइए, अरे आ जाइए, पूर्णिमा आ जी, जाइए, आ जाइए। एक छोटे में अपने आ जाइए। छोटे में एक ऐड देखा होगा आपने, मेरी चोरी धनंजय जी, पकड़ी इसके बाद जाती, फौरन आपके पास आ रही हूँ। मैं चोरी पकड़ी जाती जब रोशन होता बजाज। एक सेकंड सर, देखिए अभी क्या बता रहे थे, ग्रे लिस्ट में डाल दिए थे। सुरेंद्र जी आ रही हूँ, सुरेंद्र जी बस आ रही हूँ। पैसे दे दिए हैं, चिट्ठी, हाँ ठीक, चिट्ठी जारी की उस समय की बीसीआईसी ने, टूर्नामेंट खेला, हमने कमांडो को पैसे दे दिए हैं। ये चिट्ठी आप एक बार कवर करना, पूरा एक बार ये लेटर देखना, एक बार जरा कवर करो एक बार। देखिए पूर्णिमा जी, एक अच्छी ऐड के बारे में याद दिला रहा हूँ। उस युग के भाई साहब उस समय यंग होंगे, यंग नेता होंगे युवा कांग्रेस के। एक ऐड आता था, मेरी चोरी सुरेंद्र जी आ रही हूँ मैं, सुरेंद्र जी आ रही हूँ, सुरेंद्र जी आ रही हूँ, बस 2 मिनट दीजिएगा सर, आ रही हूँ। मेरी चोरी पकड़ी जाती जब रोशन होता बजाज। अभी तक तो ग्रे लिस्ट में डाल रहे थे, अब ग्रे लिस्ट में बाहर आ गए। फिर मैंने पूछा 91 में एग्रीमेंट किया था, उससे भी भाग गए। तीसरा अरे ग्रे लिस्ट में डाला था, मेरी चोरी पकड़ी जाती है। सपने में देखते थे क्या? अरे ग्रे लिस्ट में सपने में डाला था क्या? पढ़ लेके क्या आया करो बाबू, ऐसा नहीं कि डिबेट में बैठ के परगलाने लगे। राहुल गांधी की सेना हो, सरेंडर गांधी के सेना हो, उसके सेनापतियों भरद्वाज जी, कुछ नहीं आता आपको। 91 का एग्रीमेंट नहीं आपको पता है। और बताता हूं, शिवशंकर मैंने को जाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने क्या लिखा है कि सारे 3 दिन गृह मंत्री वहां पर रहे, 3 दिन गृह मंत्री वहां पर सोनिया रहे। गांधी के इशारे पे पूरी सरकार चलती थी, लेकिन और प्रधानमंत्री सत्ता के चलती दौरे थी। को 15 और दिन इसीलिए बाद उसको कहीं रद्द ना कराया कहीं पाकिस्तान और लोगों को बचाया कहा कि जाता आप जाइए। सोनिया जी के सपने में भी आप आता जाइए, है। बाद में अरे झूठ बोलते हैं कश्मीर कि का वहां कुछ पे जाने की हिस्सा परमिशन नहीं। पाकिस्तान को दे जाने की देना परमिशन नहीं थी, चाहिए। तरह जैसे तरह के हमारे नैरेटिव सेट करते हैं। गुलाब के फूल वाले चाचा जी को नजर आता था, वैसे आपकी सोनिया जी को भी आता था। ये बताइए सरेंडर कौन है? सरेंडर सोनिया, सरेंडर राहुल, कौन है? अरे सारी दुनिया सरेंडर जान राहुल, गई है। या सरेंडर सारी सोनिया। दुनिया जान अरे गई है, कब बस तक आप सरेंडर समझिए। करोगे? चाचा से लेके पोता तक सबने बेच डाला देश को, और बेचने के लिए बैठे रहते हो और बोलते हो सरेंडर। अरे आपको एयरफोर्स पता ने ही क्या नहीं कहा? मान्यवर। अरे बोलते हो हर चीज के लिए जो है। ग्रे लिस्ट समझ में आता कैसे दिया आता है? कौन बनाता है? सारे झूठे इकट्ठे हो गए हो, झूठे। ओ झूठे हो, सब सारे झूठे इकट्ठे हो गए हो। सपना है, युग पुरुष है, युग पुरुष को सब पता चल जाता है। हरिश्चंद्र जी को जिस तरह से सत्य प्रायवाची कहा जाता है, धनंजय जी, प्रधानमंत्री हैं कि उनको झूठ का प्रायवाची अरे कहा किसने जाएगा। प्रधानमंत्री है? बेचारे को जसवंत सिंह जी ने प्रधानमंत्री कहा। बनने कहा दिए, उसको तो कठपुतली बैठाए थे, रिमोट से झूठ दौड़ा बोलने रहे थे, का काम उठा रह के गया, बैठा देश को रहे गुमराह थे। करने का काम हैं? रह गया। अरे क्या आपसे बोलेंगे? अरे वो गृह मंत्री बेचारे गृह मंत्री नहीं थे। और छोड़िए, लगाते हैं, 5 सेकंड में खत्म करता हूँ। हटाते हैं। मानिक सुरेंद्र जी की बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ। मानिक शाह साहब को भी 2007 तक पेंशन नहीं दिया था इस कांग्रेस ने। किसकी थी? इंदिरा कांग्रेस, राहुल कांग्रेस, सोनिया कांग्रेस ने पेंशन नहीं दी थी। धनंजय जी आपके पास। सुरेंद्र जी आ रही हूँ, सुरेंद्र जी प्लीज थोड़ा सा समय, सुरेंद्र जी आ रही हूँ, मैं तो सुरेंद्र जी आ रही हूँ, थोड़ा सा समय सर प्लीज दीजिएगा। धनंजय जी आपकी बात।
देखिए, दो विषय है। एक तो हमारे कांग्रेस के भाई साहब जो हैं, भाई लंका चाहे सोने की हो या कांग्रेस सोनिया की हो, देश में जो हुआ उसके कर्ज जो कांग्रेस के थे, मैं कोई और नहीं कह रहा है। घर का जैसे लंका के बाद विभीषण ने बताए थे, वैसे कांग्रेस की बात चिदम्बरम बता रहे हैं। चिदम्बरम खुद बता रहे हैं कि वो पहले उस समय के जिस CR पाटिल को बदला गया कि दिन में 3 कपड़े पहन के आए थे, इसलिए उनको हटाया गया। वो आतंकवाद के प्रति और भारत के प्रति कितने सेंसिटिव थे ये सबको पता है। उसके बाद चिदम्बरम जी को लाए गए, चिदम्बरम जी एक्शन लेना चाहते थे, किसने नहीं लेने दिया? सोनिया गांधी की कांग्रेस थी, सोनिया माता ही सब कुछ थी। और आप लगातार कह रही हैं आदेश जी आदेश नहीं ले रहे हैं। आदेश जी सिर्फ इस पार्टी में एक ही मैडम से आदेश लिया जाता है, दूसरे किसी की बात नहीं सुनी जाती है। लेकिन ये देश जो है, ये देश 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का है, 140 करोड़ लोगों का है। और जब देश की बात आती है, हम दल से ऊपर उठ के बात करते हैं। और जो पत्रकार भाई साहब अभी हम पर सवाल उठा रहे थे, मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्हें अपेक्षा हमसे है कि हमने 2009 में ही कांग्रेस को क्यों नहीं हटाया। कांग्रेस वो कर्ज है जिसको बहुत पहले हटा देना चाहिए था। मैं उनकी इस बात से धनंजय जी वो ये कह रहे हैं सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? अगर बालाकोट कर सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को कर सकते हैं, तो मतलब नियत तो थी ना। अगर विपक्ष में रहते हुए वो नियत सड़कों पर नहीं नजर आई तो मजबूत विपक्ष कैसे हुए उस दौरान? मैं वही बात आपको बता रहा हूं। जब हम विपक्ष में थे तब चाइना वार हुआ था, तो RSS ने उसमें खड़े होकर के ट्रैफिक से लेकर तमाम भूमिका निभाई। पंडित नेहरू ने बुला करके 26 जनवरी के परेड में शामिल किया। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जब इंडियन आर्मी ने इंटरफेयर करके 2 देशों का बंटवारा किया, हमने इंदिरा गांधी के साथ खड़े होकर के विपक्ष की भूमिका निभाई और मजबूती से उनका साथ दिया, देश के साथ खड़े हुए। तो हम देश के साथ खड़े होने की परिपाटी शुरू से रखे हुए हैं और देश के लिए कभी मर मिटने वालों में, कुर्बान होने में सबसे आगे रहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कर्ज के रूप में देश के सामने आई, चिदम्बरम जी ने जो पार्टी की परिपाटी को बताया है, जिसको खोला है, वो सामने है देश के, और देश को पता है। लेकिन इसी देश की जनता के हित में सांप कसाब को इतने समय तक पालना तो बिल्कुल भी नहीं था ना। उनके मन में था ये होना चाहिए था, वो ट्रीटमेंट कसाब को रखकर एक नहीं, वो तो नहीं था कम से कम। सुन लीजिए आदेश जी, सुरेंद्र जी को सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, शायद उसका जवाब देने का आपका मन कर जाए। सुरेंद्र जी, अंग्रेजी को की सेना में हिंदुओं को ठीक है, एक सेकंड, सुरेंद्र जी को सुनिए। आदेश जी सुनिए, आदेश जी जिन्होंने 2 लाख सुरेंद्र जी को सुन लीजिए। आदेश जी मिला है। आदेश जी सुनिए। रही कसाब वाली बात आपने बताई, उसके पालने में भी भ्रष्टाचार किया है कांग्रेसियों ने। 54 करोड़ रुपए का बजट बना दिया। एक जिस आदमी ने 166 लोगों को मारा, उसके पालने पोसने में भी भ्रष्टाचार किया। जो सैनिक जो लड़ रहे थे, जो सैनिक जख्मी हुए, उनका इलाज नहीं करवाया, उनको ट्रीटमेंट नहीं किया गया, उनको पैसा नहीं दिया गया। पर जो ये बात कही उस समय सोनिया गांधी की जय बोलते थे लोग, भारत माता की नहीं। और वो तो कसाब जिंदा पकड़ा गया, नहीं तो भगवा आतंकवाद का रूप देने की पूरी प्लानिंग थी उस समय, जो है ना, उस समय की सरकार की। और आपने देखा होगा, मैं उस हमले से आउट करने के बाद मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया मुझे, 100% मेडिकल आउट करके, और 1 रुपया अपने सैनिक को पेंशन नहीं दे रहे। अरे वो हमला लड़ा जो पूरी देश दुनिया नाटती थी, उसमें कुछ नहीं से मना कर दिया था, किसी की एंट्री नहीं हुई वहां पे। जो लड़के पहुंचे, अगर आज की सरकार जिस तरीके से अपने सैनिकों का सम्मान करती है, उस समय की सरकार भी ऐसा सम्मान करती है। भगवा आतंकवाद की बात उन्होंने छेड़ ही दी है, तो पूरा का पूरा सैफ्रन टेररिज्म वर्ड को कॉइन करना, ये सब कुछ तो हमने देखा ही है ना। और जैसे जैसे पन्ने खुल रहे हैं कांग्रेस के, खुद उनके लोग आकर खोल रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा इन दागों से छुटकारा पाना कांग्रेस के लिए। मैंने पहले भी कहा कि 2004 से लेकर के या तो 9 तक की हम जिक्र करें तो लगभग 21 घटनाएं, बड़ी घटनाएं हुई आतंकवादी। और 2009 से लेकर के 14 तक की बात करेंगे तो 5 घटनाएं हुई हैं। मतलब 2004 से लेकर के 9 तक का एक ऐसा काल था जो पूरा देश उस समय दहल रहा था। और जहां 26/11 की हम बात कर रहे हैं, सीधा चैनल्स लाइव दिखा रहे थे उसको। जो अभी ऑपरेशन सिंदूर जो किया और उससे पहले पहलगाम जो हमला हुआ, पूरे देश ने देखा, वही उबाल था, उससे ज्यादा बड़ा उबाल था। कई घंटे तक जिस देश ने लाइव कार्यक्रम देखा हो कि किस तरीके से आतंकवादी हमारे बीच के, हमारे साथ के लोगों को मार रहे हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने दूसरी कहानी करने का प्रयास किया। आप देखिए, हाथों में कलाव थे उनके, उसको लेकर के आपने हिंदुत्व वाली घटना, हिंदुत्व से जोड़ने का काम किया। और मुझे कष्ट इस बात का फिर भी है कि जब हिंदुत्व भगवा आतंकवाद को गढ़ने का प्रयास किया,
तब भी भाजपा की चुप्पी थी। भाजपा ने जो विरोध करना चाहिए था सड़कों पर उतर के भगवा आतंकवाद शब्द आने के बाद नहीं किया। वो ठीक है, आपने रैली में कह दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को घेरना चाहिए था, और आप देखेंगे 2014 के चुनाव में भी एंटनी साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि आप हिंदुत्व से बहुत दूर जा चुके हैं, एक पक्ष की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। जो एक अभी पुस्तक का जिक्र हो रहा था जहां ओबामा साहब का था, वो निश्चित तौर से है। और ये आप जोड़ने का प्रयास इस बात को कीजिए कि 2004 से 9 में जब 20 बड़ी घटनाएं होती हैं, फिर भी कांग्रेस की सरकार इसलिए आती है क्योंकि वो एक ऐसे खास वर्ग के साथ खड़ी थी, उसका भरपूर वोट कांग्रेस को मिला, इसीलिए वो सत्ता में वापस आई। 11 का दर्द, 175 लोगों की जान जाना, ये तो तय है कि वो किसी डिप्लोमेटिक भाषा से या शांति संदेश से उस दर्द को भरा नहीं जा सकता था जो उस वक्त की सरकार ने किया, बकौल उस वक्त के गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम की जुबान, जिसका जवाब कांग्रेस को आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धनंजय जी, आदेश जी हमारे साथ जुड़े, संजय राणा जी, सुनील कौशिक जी हमारे साथ मौजूद थे, सुरेंद्र सिंह जी आपका भी धन्यवाद, समय निकालकर आप चर्चा में शामिल हुए।